हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। जिस चीज़ का हमारे को बहुत देर से इंतज़ार था वो हो चुका है। CUET यूजी 2024 का पोर्टल ऑनलाइन आ चुका है और ये है ऑफिशियल नोटिस CUET NTA का। मैं आपके लिए ये नोटिस के की कुछ की पॉइंट जो है वो रीड आउट कर देता हूँ। इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET 2024। ठीक है। एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इनटू सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंड अदर पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज। अगर हम इस फॉर्म को देखें तो देखो, आपका सबमिशन की लास्ट डेट है 26 मार्च 2024 अप टू 11:50 PM। प्लीज़ लास्ट मोमेंट का वेट मत करना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर सर्वर जो होता है वो बहुत धीरे धीरे चलता है, फिर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसलिए विद इन टाइम आप अपना फॉर्म सबमिट कर देना। कल परसों में आपको फॉर्म फिलिंग से रिगार्डेड जो है एक डिटेल वीडियो मिल जाएगी। तो लास्ट आपकी 26 मार्च है आपकी डेट सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन की। करेक्शन के लिए अगर विंडो की बात करें तो 28 से लेके 29 मार्च तक ये विंडो खुलेगी और आपको 30 अप्रैल को अपनी सिटी मिल जाएगी। अब जो भी एग्जाम सिटी होगी वो मिल जाएगी। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि इस बार एग्जाम हाइब्रिड बोर्ड में हो सकता है। तो जहाँ जहाँ पे मतलब ज़्यादा बच्चे होंगे, ज़्यादा एप्लीकेंट्स होंगे, वहाँ पर ऑफलाइन जो है एग्जाम पेन एंड पेपर का भी प्रोविजन रखा गया है। एडमिट कार्ड्स को डाउनलोड करने की डेट है सेकेंड वीक ऑफ मई, यानी आपको 13-14 के अराउंड, आपको 12 के अराउंड आपका एडमिट कार्ड मिल जाएगा। और आपका एग्जामिनेशन की डेट तो आपको पता ही थी कि 15 से आपके 31 तक के बीच में आपके एग्जाम होने थे। ठीक है। ये आपका जो है वेबसाइट है। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और रिजल्ट आएगा आपका 30 जून 2024 को। ये वेरी कर सकता है क्योंकि बीच में इलेक्शंस हैं मई में, है ना। तो अप्रैल मई में इलेक्शंस का सीन रहेगा, तो ये वेरी कर सकता है। इसके अंदर थोड़ा हमारे को चेंज देखने को मिल सकता है। बाकी देखो, ये पूरा आपका डिटेल सर्कुलर है। इस बार एग्जाम ये देखो 61 सब्जेक्ट्स में एग्जाम है, जिसमें 33 लैंग्वेज सब्जेक्ट्स, 27 आपके मेन सब्जेक्ट्स होंगे और 40 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे 50 में से। और जब आपका जनरल टेस्ट है उसके अंदर 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे आपको 60 में से। 26 सिटीज जो है आपके इंडिया के बाहर में भी हो रहा है एग्जाम, और 380 सिटीज ओवरऑल में ये एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। डिटेल्ड आपको बुलेटिन और आपका जो लिंक है वो मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। और देखो, इस बार एक चेंज देखना, इस बार 6 सब्जेक्ट्स में आप मैक्सिमम चूज कर सकते हो। पिछली बार से ये अलग है इस बार। ठीक है, क्योंकि पिछली बार 10 सब्जेक्ट्स का रखा गया था पर ज़्यादा एप्लीकेंट्स नहीं मिले थे बाकी के सब्जेक्ट्स के लिए। इस बार सिर्फ 6 सब्जेक्ट्स के लिए रखा गया है एग्जाम। 40 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं और जनरल टेस्ट में 50 आउट ऑफ 60। ठीक है। तो आपको 10 क्वेश्चंस की चॉइस मिल रही है ओवरऑल। उसके बाद बाकी एक लैंग्वेज आपका और एक जनरल टेस्ट हो गया। ड्यूरेशन आपकी 45 मिनट्स है। मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स इन सबको छोड़ के, इसके बारे में जब हम फॉर्म फिल करेंगे तब डिटेल में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद 2 से 3 शिफ्ट में पेपर हुआ करेगा, क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेंट्स होते हैं। मतलब क्या कहते हैं, 20 लाख प्लस एप्लीकेंट्स होते हैं, तो इसलिए 2 से 3 शिफ्ट में पेपर हुआ करेगा। और आपका मल्टीपल डेज पेपर चलेगा, क्योंकि तभी 15 से 31 के बीच में है, और तभी आपको ऑफलाइन पेन एंड पेपर का सिस्टम देखने को मिल सकता है। तो देखो, ऑनलाइन मोड ही है हमारे को अप्लाई करने के लिए। उसके बाद यहाँ देखो, ये आपका एड्रेस, ये आपका वो हो गया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है फिल करने में तो आप यहाँ पे जो है कांटेक्ट कर सकते हो उसके साथ। ये आपका उस चीज़ का है। बाकी ये आपके लैंग्वेजेस हैं, हर लैंग्वेज का कोड है, कोड वाइज लैंग्वेज। जैसे इंग्लिश का 101 है, इस तरह से सब्जेक्ट का कोड है। और केमिस्ट्री का 306 है कोड। ठीक है, तो केमिस्ट्री का कोड याद रखना है, 306 है ये कोड है केमिस्ट्री का। बाकी यहाँ पर आपकी जो है सिटीज़ हैं, यहाँ पर अंडमान निकोबार से लेके आपकी जो है अलग अलग सिटीज़ हैं। यहाँ पर आपको सिटीज़ रखी है, तो आप देख सकते हो कि कितनी सारी सिटीज़ में इस बार एग्ज़ाम होने जा रहा है। ठीक है, और ये है हमारी इंटरनेशनल जो जगहें हैं, जो है आपकी कंट्रीज़ हैं, वहाँ जहाँ जहाँ ये पेपर होने जा रहा है। जैसे कनाडा में भी है इस बार पेपर, रशिया में भी है, यूएस में भी पेपर होगा इस बार, यूएई में भी होगा। इतना तो नीट में भी नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ यहाँ आपका एग्जामिनेशन होने जा रहा है। बाकी सीयूईटी का पोर्टल दिखा देता हूँ मैं। ये है आपका सीयूईटी का पोर्टल। ठीक है, सीयूईटी का पोर्टल है ये। और इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो है, ये आपको जब आप क्लिक करोगे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पर तो आपको इस तरह से इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दिख जाएगी अपनी। दिखा देता हूँ मैं, लोड हो रही है। देखो, ये है आपकी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। देखो ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2024, 90 पेजेस की ये बुलेटिन है। ठीक है, 90 पेजेस की बुलेटिन है।
90 पेजेस की, अच्छे से पढ़ना और जो है तभी फिल करना। और ये आपकी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ है, अगर आपकी यूनिवर्सिटी इस सब में आती है तो आपको यही पेपर देना पड़ेगा, ठीक है। इसमें आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली भी है, जामिया मिलिया इस्लामिया भी है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी भी है, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी वगैरह और सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ वगैरह सब कुछ है यहाँ पे। ये पूरा आपको डिटेल मिल जाएगा। इसका भी नोटिफिकेशन में मैंने, इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो है लिंक पिन कर दिया है ना, तो आप वहाँ से डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो। ये देखो वही सेम चीज़ें हैं, 26 मार्च तक और 29 तक करेक्शन विंडो और 30th को आपका अनाउंसमेंट सिटी और 15 से 31 के बीच में एग्जाम। ये डिटेल नोटिफिकेशन है और ये आपके रेट्स हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो अप टू 3 सब्जेक्ट्स आपको 1000 रुपीज़ है, और अगर एक सब्जेक्ट से और एडिशनल सब्जेक्ट के लिए 400 रुपये पर सब्जेक्ट है। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो आपके लिए ये रेट्स हैं, इससे आप जो है पेमेंट कर सकते हो इन्हीं रेट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। 13 लैंग्वेजेस रखी गई हैं आपकी कन्वीनियंस के लिए, जिस तरह से आपके शेड्यूल 8 में जो लैंग्वेजेस हैं उसके अकॉर्डिंग। असमीज, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, पंजाबी, उड़िया, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू, ये आपकी लैंग्वेजेस रखी गई हैं। और जैसा कि मैंने बताया था आपको, पेपर इस बार हाइब्रिड मोड में रखा गया है, कंप्यूटर बेस्ड भी है और पेन एंड पेपर भी बेस्ड है, ताकि और स्टूडेंट्स जिनके यहाँ डिजिटल इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जिन्हें दूसरे सिटी ट्रैवल करना पड़ता है, उन्हें ऐसा ना करना पड़े, ठीक है। डोमेन सब्जेक्ट्स आपके क्लास 12th के अकॉर्डिंग होंगे और लैंग्वेज सब्जेक्ट्स आपके फैक्चुअल, लिटरेरी एंड नैरेटिव, लिटरेरी एप्टीट्यूड एंड वोकैबुलरी। जनरल टेस्ट में आपकी जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट्स, अलजेब्रा और अर्थमेटिक के, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैट्स, लॉजिकल और एनालिटिकल, ये वही है, ठीक है। उसके बाद बाकी मैंने आपको ये सब चीज़ों का बता ही दिया। डिटेल्स जो है आप इसके गो थ्रू कर सकते हो। और ये देखो, फोटोग्राफ के लिए ये क्राइटेरिया है, ब्लैक एंड व्हाइट के 80% फेस कवर विद अ वाइट बैकग्राउंड, जीपीजी और जीपीईजी फॉर्मेट में, क्लियरली लेजिबल, 10 केबी से 200 केबी तक, 4 केबी से 330 केबी तक आपका सिग्नेचर। बाकी आप अपनी 10th और 12th की मार्कशीट्स, आप अपने आईडी प्रूफ्स, अपनी फोटो, है ना, ये सब जो है डॉक्यूमेंट्स सारे तैयार रखना फॉर्म फिल इन करने से पहले, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रख लेना। जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उनकी लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा या फिर एक सेपरेट वीडियो ले आऊंगा। फी पेमेंट की बात करें तो आप नेट बैंकिंग के थ्रू, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर यूपीआई के थ्रू आप फी पेमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। और प्रोसेसिंग चार्ज और जीएसटी आपका एप्लीकेबल रहेगा जिस भी जो भी आपका है उसके अकॉर्डिंग, आपके गेटवे नेविगेटर के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अगर हम सिलेबस की बात करें तो देखो, लैंग्वेज में आपका आरसी है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फैक्ट्री लिटरेचर और नैरेटिव और वोकैबुलरी। डोमेन में आपका जो भी डोमेन सब्जेक्ट है जैसे केमिस्ट्री वगैरह है वो। जनरल टेस्ट में आपके ये देखो, जनरल मेटेरियल एबिलिटी, करंट अफेयर्स, न्यूमेरिकल। और मैं एडवाइस करूंगा कि आप करंट अफेयर्स ना एटलीस्ट 6 मंथ्स के तो देखना ही देखना, लास्ट के 6 मंथ्स के। यानी अगर हमारा पेपर होने जा रहा है कब, मई में, तो आप जनवरी टू मई तक के तो देखना ही देखना। बाकी आप कोशिश करना कि आप अक्टूबर तक के तो देख ही लो लास्ट, है ना, अक्टूबर तक के देख ही लेना। बाकी देखो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कोई एज लिमिट नहीं है, बस अगर उसने क्लास 12th या इक्विवेलेंट पास कर लिया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद एज क्राइटेरिया आपको, अगर यूनिवर्सिटी कोई स्पेसिफिक है, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का कोई स्पेसिफिक एज क्राइटेरिया है, या फिर जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली केमिस्ट्री की डिग्री के लिए आपको मैथ्स मांगती है ना, 10+2 में, तो ये सब क्राइटेरिया आपको देखने पड़ेंगे पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, वो आपको पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, फाइनल एग्जाम 10+2 का, recognized by any state or central board। उसके बाद आपका 2 ईयर प्री यूनिवर्सिटी एग्जाम कंडक्ट बाय बोर्ड, ये सारे आपके एग्जामिनेशन दे रखे हैं जो आपके वो है वैलिड। बाकी रिजर्वेशन पॉलिसी है ये आपकी किस तरह से रहेगी। स्केड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो पेन एंड पेपर ऑफलाइन और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, मिक्स्ड है। शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, 3 शिफ्ट में एग्जामिनेशन होगा। टाइमिंग और ड्यूरेशन जो भी रहेगी वो आपको बाद में नोटिफाई करने का बोला गया है, वो आपको मैं बता दूंगा ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में, जैसे जैसे नोटिफिकेशन आता रहेंगे वैसे वैसे मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक है। वो डिपेंड करेगा। अब देखो, ये है पर्टिकुलर जो कि भरने हैं हमारे को अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में। पर्सनल डिटेल्स भरनी होंगी जिसमें आपका नाम, फादर्स नेम, मदर नेम, गार्डियंस, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनैलिटी, सिटीजनशिप और आपकी आइडेंटिटी, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन नंबर जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट नंबर, ये सब कुछ, ठीक है। उसके बाद आपका प्रेजेंट एड्रेस पूछा जाएगा, लोकेलिटी, सब लोकेलिटी, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, प्रीवियस, इसमें बहुत ही केयरफुल रहना, ठीक है ना।
अपने जो आपका आईडी प्रूफ है उसके अकॉर्डिंग ही मैच करके देना, जो आपकी 10th क्लास के मार्कशीट पर या 12th क्लास की मार्कशीट पर हो। फिर परमानेंट एड्रेस, पासवर्ड, इस तरह से आपका एक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म बनने का प्रोसेस शुरू होगा, जिसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स मांगी जाएंगी, है ना। उसके बाद जो है यहाँ पे आपके ये देखो, ये सब जेंडर, नेशनैलिटी, सिटीजनशिप, कैटेगरी, पीडब्ल्यूडी तो नहीं है, डिसेबिलिटी तो नहीं है आपको कोई। उसके बाद फादर के बारे में डिटेल्स, मदर के बारे में डिटेल्स, 10th के बाद 10th की डिटेल, जो है आपकी डोमिसाइल स्टेट, डायबिटिक हो या नहीं, क्योंकि डायबिटिक बच्चों को शायद बनाना या कुछ ऐसे कुछ ले जाने का अलाउड होता है। और उसके बाद रेसिडेंस, आपका मोड ऑफ प्रिपरेशन कैसा रहा है, मीडियम ऑफ स्टडी, प्रेजेंट एड्रेस, कोटा, बाकी उसके बाद आपकी यूनिवर्सिटी, फादर एम्प्लॉय आईडी, ये सब कुछ, फादर का एप्लीकेशन। उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स 10th क्लास की, ठीक है, और उसके बाद आपकी 12th क्लास की, आपका सीजीपीए वगैरह जो भी अगर आपका कुछ है वो सब। उसके बाद 12th क्लास की डिटेल्स। फिर एग्जामिनेशन सेंटर की प्रेफरेंस, देखो इस बार जो है ना सेंटर की प्रेफरेंस सिर्फ और सिर्फ दो मांगी गई है, प्रेफरेंस 1 और प्रेफरेंस 2। इसका मतलब है आपको इन दोनों में से तो कोई सेंटर मिल ही जाएगा, क्योंकि सेंटर 380 प्लस, यार 380 प्लस बहुत होता है, 380 प्लस में हो रहा है, तो आपको अपना प्रेफर्ड सेंटर मिल ही जाएगा, उसकी चिंता मत करना। बाद में आपका टेस्ट पेपर और आपका मीडियम पूछा गया है कि कौन कौन से में आप अप्लाई करना चाहते हो। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, ठीक है, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, मीडियम ऑफ पेपर, ये सब देख लेना, ठीक है, ये 3 आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे और आपका डन है, ठीक है। बाकी इंस्ट्रक्शंस में ऐसा कुछ नहीं है, आप अपना जो है एनटीए जो है वो नहीं करेगा, पहले पहुंच जाना, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना, रोल नंबर को सेव रख लेना, एडमिट जो आपका एप्लीकेशन कार्ड है उसे, एप्लीकेशन फॉर्म है उसे सेव रख लेना। उसके बाद जो एग्जाम वाला दिन है उसके दिन एडमिट कार्ड को लेके जाना, और सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग होगी एनटी की, जो आपके एडमिट कार्ड के साथ आती है, A4 साइज पेपर पर वो डाउनलोड करके वो एंट्री ले जाना, एक पासपोर्ट साइज फोटो ले जाना अटेंडेंस शीट में चिपकाने के लिए। उसके बाद आपको जो आईडी कार्ड लेके जाना होगा, ये सबका सेम ही रहता है। जो है आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, है ना, ये सब आपका ये सब चलेगा। 12th का एडमिट कार्ड विद फोटोग्राफ, बैंक फोटोग्राफ, ठीक है, ये सब चलेगा आपका। बाकी ये यूएफएम वगैरह के बारे में है, ऐसा कुछ इस पर देखना नहीं है। ये आपके बार्ड आइटम्स और आपके वो सब कुछ है। ड्रेस कोड जो होगा आपका, वॉलेट, गॉगल्स, हैंडबैग्स, बेल्ट, कैप, ये सब कुछ भी अलाउड नहीं है। कोई भी ऑर्नामेंट्स, मेटेलिक आइटम्स अलाउड नहीं है। पैक्ड वाटर ये सब अलाउड नहीं है ना। पेन ड्राइव, इरेजर, कैलकुलेटर, लॉक टेबल, ये सब अलाउड नहीं है। कैलकुलेटर, पेन वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है, ठीक है। तो शायद पेन भी वो ही देंगे। 2 आवर्स पहले पहुंचने को बोला गया है, और ड्रेस कोड वगैरह जो आप डिटेल में देख सकते हो इस नोटिफिकेशन के अंदर क्या रहेगा, मैंने आपको मेन में बता दिया है। उसके बाद आंसर की में चैलेंज करने के लिए जब आएगी तो 200 पर क्वेश्चन आप चैलेंज कर सकते हो आंसर की को, है ना। बाकी जो आपका ये है मार्किंग स्कीम, वो है आपकी +5, -1 और 0, ठीक है। +5 है और -1 है, ठीक है। तो ये अच्छा ही है, 0.2 का ये फर्क पड़ रहा है ना। बाकी ये आपका री एवेल्यूशन वगैरह और एडमिशन वगैरह का है, और आपका फिर मिसलेनियस है। ये सब आपका डिसेबिलिटी वगैरह का जो है सर्टिफिकेट्स वगैरह लग जाएंगे, ये सब वही हैं, और इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा। ये आपके कोड्स दे रखे हैं लैंग्वेजेस वगैरह के, तो आप इसमें पढ़ के अपना कॉरेस्पॉन्डिंग कोड्स और आपकी सिटीज़ के अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। अगर अब मैं ट्रांजैक्शन की बात करूँ तो आपका डेबिट कार्ड से ट्रांजैक्शन एचडीएफसी या कोई भी बैंक करेंगे तो आपको किसी में भी चार्ज नहीं है, ठीक है। ये आप एचडीएफसी बैंक से कर सकते हो आप जो है, या फिर किसी और बैंक से भी कर सकते हो। इनकी जो प्राइमरी बैंक है वो एचडीएफसी बैंक है। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड जो है, और क्रेडिट कार्ड। अगर आप नेट बैंकिंग करोगे तो ₹5 प्लस जीएसटी लगेगा। डोमेस्टिक में अगर क्रेडिट कार्ड से करोगे तो 0.8% प्लस जीएसटी, और डेबिट कार्ड में कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है ना। यूपीआई में भी कोई चार्ज नहीं है। कोशिश करना यूपीआई से ही कर लो, है ना, यूपीआई से सही रहता है। बाकी देखो मैंने पूरा नोटिफिकेशन दिखा दिया है। ये आपका जो है पोर्टल का डिटेल में है, किस तरह से आपको जो है दिखेगा। ये आपके एग्जामिनेशन के टाइम पर वो रहेंगे। अगर आपने आंसर कर दिया तो ग्रीन, अगर आपने आंसर नहीं किया है तो रेड, अगर आपने मार्क फॉर रिव्यू कर दिया है तो ये इस तरह से पर्पल कलर, अगर आपने आंसर करके मार्क कर दिया है तो इस तरह से आपको इसमें ग्रीन दिख जाएगा, और अगर आपने विजिट नहीं किया है तो आपको इस तरह से ग्रेश दिखेगा, ठीक है। तो ये नेविगेशन करने का उस दिन का वो भी दे रखा है, इस बार हम डिटेल में डिस्कशन डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से आपको पोर्टल पर दिखते जाएंगे ये सब, और आप अपना फिल कर सकते हैं।
नॉर्मलाइजेशन का क्राइटेरिया मैंने कहा था कि ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन का एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि जो है ना पेपर अब एक दिन में बहुत सारे होंगे, तो नॉर्मलाइजेशन का क्राइटेरिया इस तरह का नहीं रहेगा, ठीक है? तो ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस यही सब था। बाकी फॉर्म फिल करने से करेंगे, ओएमआर में किस तरह से फिल करें या फिर हम सिग्नेचर कैसे अपलोड करें, ये इस तरह से देखो सिग्नेचर अपलोड करने का बोला गया है, किस तरह से ओएमआर को फिल करना है, डिक्लेरेशन किस तरह से देना है, टेस्ट बुकलेट कोड वगैरह, ये सब आपको डिटेल में एक वीडियो नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा कि किस तरह से करना है, ठीक है ना? बस यही सब था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय एंड टेक केयर।